कहानी की शुरुआत में हम मैक्स नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक वीरान रेगिस्तान में खड़ा था। कुछ साल पहले हमारी पृथ्वी पर एक भयानक न्यूक्लियर वॉर हुआ था जिसने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया और अब धरती पर गिने चुने लोग ही जिंदा बचे हैं। अब मैक्स देखता है कि कुछ अनजान लोग गाड़ियां लेकर उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। वह तुरंत अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वहां से भागने लगता है। वे लोग भी उसका पीछा करने लगते हैं। असल में ये लोग वॉर बॉयज होते हैं जो एक अजीब बीमारी से पीड़ित हैं और जिंदा रहने के लिए उन्हें किसी स्वस्थ इंसान के ब्लड की जरूरत पड़ती है। इसी वजह से वे मैक्स को पकड़ना चाहते हैं। वॉर बॉयज मैक्स की कार को टक्कर मारकर उसे पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। अब मैक्स को बंदी बना लिया गया है। वे लोग उसकी पीठ पर उसका ब्लड ग्रुप लिख देते हैं ताकि जिसे भी जरूरत पड़े वह उसका हेल्थी ब्लड इस्तेमाल कर सके। इसके बाद वे मैक्स की पीठ पर अपनी गैंग का सिंबल लगाने लगते हैं। तभी मैक्स किसी तरह खुद को छुड़ाकर वहां से भागने लगता है, लेकिन अब वॉर बॉयज उसे फिर से पकड़ लेते हैं। अब हमारी मुलाकात इमॉर्टन जो से होती है। इमॉर्टन जो एक खास तरह का मास्क और कवच पहनता है क्योंकि वह भी उस खतरनाक बीमारी का शिकार है। सारे वॉर बॉयज उसके लिए काम करते हैं और उसे अपना गॉड मानते हैं। इमॉर्टन जो सभी लोगों को कंट्रोल करता है क्योंकि अब इस धरती पर पानी लगभग खत्म हो चुका है। सिर्फ इमॉर्टन जो के पास ऐसी मशीन्स हैं जो धरती से पानी निकाल सकती हैं। उसने कई लोगों को बंदी बना रखा है जिनसे उन्हें ब्लड मिल सके। यहाँ इनकी जिंदगी नर्क से भी बदतर है। इमॉर्टन जो उन लोगों के लिए थोड़ा पानी छोड़ता है लेकिन वाटर इतना कम होता है कि लोग उसे पाने के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। अब हम फ्यूरियोसा को देखते हैं जो इमॉर्टन जो के लिए काम करती है। आज इमॉर्टन जो उसे कुछ वॉर बॉयज के साथ ऑयल टाउन भेजता है ताकि वहां से फ्यूल लाया जा सके। फ्यूरियोसा अपना टैंकर लेकर निकल पड़ती है। वह फ्यूल टाउन की तरफ बढ़ रही होती है लेकिन तभी अचानक वह अपना ट्रक एक दूसरे इलाके की तरफ मोड़ देती है। फ्यूरियोसा सबकी हेड है इसलिए सारे वॉर बॉयज भी बिना कोई सवाल किए उसे फॉलो करने लगते हैं। उधर इमॉर्टन जो का अपाहिज आदमी दूरबीन से फ्यूरियोसा पर नजर रख रहा होता है। वह इमॉर्टन जो को बताता है कि फ्यूरियोसा ऑयल टाउन जाने के बजाय दूसरे रास्ते पर जा रही है। ये सुनते ही इमॉर्टन जो दौड़ते हुए एक सीक्रेट रूम में जाता है जहां उसने 5 लड़कियों को बंदी बनाकर रखा था ताकि वे उसके लिए बच्चे पैदा कर सकें और उसका वंश आगे बढ़ सके। लेकिन वहां से सभी लड़कियां गायब थीं। यह देखकर इमॉर्टन जो गुस्से से पागल हो जाता है। वह समझ जाता है कि फ्यूरियोसा उन लड़कियों को यहाँ से भगा कर ले गई है। गुस्से में आकर वह अपनी पूरी वॉर बॉयज आर्मी को उन्हें पकड़ कर लाने का ऑर्डर देता है। यह सुनते ही सारे वॉर बॉयज खुश हो जाते हैं क्योंकि वे सभी इमॉर्टन जो को अपना गॉड मानते हैं और उन्हें लगता है कि अगर वे उसके लिए लड़ते हुए शहीद हुए तो उन्हें जन्नत नसीब होगी। सभी वॉर बॉयज अपनी अपनी कार्स की स्टीयरिंग उठाकर निकल पड़ते हैं। तभी हम नक्स को देखते हैं जो काफी कमजोर है, इसीलिए उसे मैक्स का ब्लड चढ़ाया जा रहा है। नक्स देखता है कि थॉमस उसकी कार का स्टीयरिंग लेकर जा रहा है। नक्स उसे रोककर कहता है कि यह मेरी कार का स्टीयरिंग है और मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। थॉमस हंसते हुए कहता है कि तुम इतने कमजोर हो कि ठीक से खड़े भी नहीं रह सकते, लड़ाई क्या करोगे। ये सुनकर नक्स उसके सिर पर मारता है और कहता है मैं इमॉर्टन जो के लिए शहीद होना चाहता हूँ ताकि मुझे असली जन्नत जाने का मौका मिले। थॉमस उसकी बात मान लेता है और वे मैक्स को गाड़ी के आगे बांध देते हैं ताकि नक्स को उसके ब्लड से लगातार पावर मिलती रहे। अब सभी लोग अपनी गाड़ियां लेकर फ्यूरियोसा के पीछे निकल पड़ते हैं। इमॉर्टन जो सबको चेतावनी देता है कि उन 5 लड़कियों को कुछ नहीं होना चाहिए। नक्स तेज स्पीड से आगे बढ़ता है। तभी इमॉर्टन जो की नजर नक्स पर पड़ती है। ये देखकर नक्स खुशी से भर जाता है। वो थॉमस से कहता है कि जन्नत में मेरा इंतजार हो रहा है और फुल स्पीड में अपनी गाड़ी आगे बढ़ा देता है। उधर फ्यूरियोसा इमॉर्टन जो की आर्मी से काफी आगे निकल चुकी है। वह फुल स्पीड में पूर्व की तरफ बढ़ रही है। उसे लगता है कि पूर्व की ओर एक हरी भरी घाटी है जहाँ वाटर और खाना मौजूद है। इसी उम्मीद के सहारे वह उन लड़कियों को लेकर उस दिशा में जा रही होती है। लेकिन फ्यूरियोसा के साथ चल रहे वॉर बॉयज को इस सच्चाई के बारे में कुछ पता नहीं होता। जैसे ही उन्हें पीछे से आ रहे इमॉर्टन जो के सिग्नल्स दिखाई देते हैं तो उन्हें फ्यूरियोसा पर शक होने लगता है। वे फ्यूरियोसा से पूछते हैं कि वॉर बॉयज हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं। फ्यूरियोसा कोई जवाब नहीं देती और बस आगे बढ़ते रहने को कहती है। कुछ देर बाद वे एक दूसरी गैंग के इलाके में पहुंच जाते हैं। वह गैंग अपने आदमियों के साथ उन पर अटैक कर देती है। बदले में फ्यूरियोसा के साथी भी उन पर जोरदार अटैक करते हैं और उनकी गाड़ियों को ब्लास्ट करने लगते हैं। तभी दूसरी गैंग अपना पावरफुल ट्रक लेकर आ जाती है। उसी समय नक्स फ्यूरियोसा के टैंकर के बहुत करीब पहुंच जाता है। नक्स और थॉमस भी अपने साथियों के साथ उस गैंग पर टूट पड़ते हैं और उनके सारे ट्रक्स को ब्लास्ट कर देते हैं। अब नक्स फ्यूरियोसा को रोकने के लिए उसके ट्रक की तरफ बढ़ता है। तभी सामने एक भयानक रेत का तूफान आता हुआ दिखाई देता है। फ्यूरियोसा सीधे तूफान के अंदर घुस जाती है। नक्स भी उसके पीछे तूफान में चला जाता है। तूफान बेहद खतरनाक है और चारों तरफ रेत के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। फिर भी नक्स फ्यूरियोसा की तरफ आगे बढ़ता रहता है। वह फ्यूरियोसा के ट्रक से आगे निकल जाता है लेकिन तभी उसकी कार फ्यूरियोसा के ट्रक से टकरा जाती है। अगली सुबह तूफान शांत होने के बाद हमें मैक्स दिखाई देता है जो उस एक्सीडेंट से बच गया है, लेकिन वह अब भी चैन से बंधा है। मैक्स नक्स को गाड़ी से बाहर निकालता है और गन की मदद से अपनी हथकड़ी खोलने की कोशिश करता है लेकिन गन खराब होती है। मैक्स कुछ समझ नहीं पाता। तभी उसकी नजर फ्यूरियोसा के ट्रक पर पड़ती है। वह नक्स को उठाकर उस तरफ बढ़ता है जहाँ फ्यूरियोसा अपने ट्रक को ठीक कर रही होती है। मैक्स एक लड़की के सिर पर गन पॉइंट कर देता है और हथकड़ी खोलने को कहता है। जैसे ही वह लड़की हथकड़ी खोलने लगती है फ्यूरियोसा मैक्स पर अटैक कर देती है। वह उसकी गन छीनकर उस पर शूट करती है क्योंकि उसे नहीं पता होता कि गन खराब है। तभी मैक्स भी फ्यूरियोसा पर अटैक कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। आखिरकार मैक्स फ्यूरियोसा को पकड़ लेता है। उसी समय नक्स भी होश में आ जाता है। नक्स मैक्स से कहता है कि इमॉर्टन जो हमें मुंह मांगा इनाम देगा क्योंकि हमने इसे जिंदा पकड़ा है। मैक्स नक्स से उसकी जंजीर काटने को कहता है। जैसे ही नक्स जंजीर काटता है मैक्स उसे जोरदार पंच मारता है जिससे नक्स वहीं बेहोश हो जाता है। मैक्स उन सभी को वहीं छोड़कर
छोड़कर अकेले ही ट्रक लेकर निकल पड़ता है। उधर इमॉर्टन जो भी अपने साथियों के साथ उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। इधर मैक्स का ट्रक कुछ दूर आगे जाते ही अचानक रुक जाता है क्योंकि फ्यूरियोसा ने ट्रक में एक सीक्वेंस सेट किया था। उसे पता था कि मैक्स ट्रक लेकर ज्यादा दूर नहीं जा सकता। मैक्स ट्रक स्टार्ट करने की बहुत कोशिश करता है लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं होता। फ्यूरियोसा उसके पास आती है और कहती है कि मैंने इसमें सीक्वेंस सेट किया है, मेरे बिना ये ट्रक नहीं चल सकता। मैक्स उसे अंदर आने को कहता है लेकिन फ्यूरियोसा कहती है कि मैं इन पांचों के बिना अंदर नहीं आऊंगी। आखिरकार मैक्स सबको अंदर आने देता है लेकिन उसे अब भी उन पर भरोसा नहीं होता। वह सब पर गन पॉइंट बनाए रखता है और ट्रक की सारी गन्स अपने पास रख लेता है। नक्स होश में आता है तो देखता है कि ट्रक आगे बढ़ चुका है। वह दौड़ता हुआ टैंकर पर चढ़ जाता है। उसी दौरान लड़कियां दूरबीन से देखती हैं कि फ्यूल स्टेशन की तरफ से और लोग उन्हें मारने आ रहे हैं। दरअसल इमॉर्टन जो पूरे इलाके के लोगों को अपने साथ मिला चुका है। फ्यूरियोसा ट्रक की स्पीड बढ़ाने की कोशिश करती है लेकिन पीछे टैंकर में कुछ चीज अटक जाती है जिसकी वजह से ट्रक तेज नहीं चल पा रहा होता। फ्यूरियोसा मैक्स को पीछे चेक करने को कहती है लेकिन मैक्स को फ्यूरियोसा पर भरोसा नहीं होता। फ्यूरियोसा कहती है कि तुम यहीं रुको, मैं चेक करके आती हूँ। जिसके बाद मैक्स खुद पीछे चेक करने जाता है। वहाँ वह देखता है कि ऑयल टैंकर का एक वायर निकल चुका है। मैक्स वायर जोड़ देता है जिससे ट्रक पुरानी स्पीड में दौड़ने लगता है। इसी दौरान मैक्स अपने मुंह से कवच को काट देता है। उधर नक्स जो टैंकर में छिपा होता है आगे आकर फ्यूरियोसा पर अटैक कर देता है लेकिन लड़कियां मिलकर नक्स को पकड़ लेती हैं और नीचे फेंक देती हैं। तभी वहां मैक्स पहुंच जाता है और कहता है कि हमारे पीछे और लोग भी आ रहे हैं। इस पर फ्यूरियोसा सच बताती है कि जिस इलाके में हम जा रहे हैं वहां के लोगों से मेरी पहले ही डील हो चुकी है। मैं उन्हें पेट्रोल दूंगी और वे हमें यहाँ से निकलने देंगे और पीछे से डायनामाइट ब्लास्ट करके रास्ता बंद कर देंगे ताकि इमॉर्टन जो के आदमी आगे ना बढ़ सके। लेकिन मैंने उनसे कहा था कि मैं अकेली आऊंगी। इसी वजह से वह लड़कियों को पीछे टैंकर में छिपने को कहती है। वह मैक्स से कहती है कि तुम मेरे साथ यहीं पीछे छिपे रहना क्योंकि जरूरत पड़ने पर तुम्हें टैंकर चलाना होगा। वे लोग उस इलाके के करीब पहुंच चुके होते हैं। फ्यूरियोसा मैक्स को ट्रक का सीक्वेंस समझा देती है। इसके बाद फ्यूरियोसा नीचे उतरती है और वहां मौजूद लोगों से कहती है कि मैं 3000 गैलन पेट्रोल ले आई हूँ और टैंकर को ट्रक से अलग कर रही हूँ। तुम भी पीछे की चट्टाने गिरा दो। लेकिन जैसे ही वे चट्टाने गिराते हैं फ्यूरियोसा टैंकर अलग नहीं करती। वह मैक्स को ट्रक चलाने को कहती है। वे लोग समझ जाते हैं कि फ्यूरियोसा ने धोखा किया है। वे गुस्से में फायरिंग शुरू कर देते हैं। फ्यूरियोसा किसी तरह ट्रक पर चढ़ जाती है लेकिन वे लोग फ्यूल के लिए उनका पीछा करने लगते हैं। उधर गिरी हुई चट्टानों की वजह से इमॉर्टन जो और उसके साथी आगे नहीं बढ़ पा रहे होते लेकिन इमॉर्टन जो के पास एक पावरफुल ट्रक होता है। वह किसी तरह वहां से निकल जाता है। तभी नक्स आगे आकर कहता है कि मैं उस टैंकर पर था। वह एक कपड़ा दिखाता है। इमॉर्टन जो नक्स को अपने साथ ले लेता है और बाकी लोगों को पत्थर हटाकर आने को कहता है। इसके बाद इमॉर्टन जो वहां से आगे बढ़ जाता है। उधर कुछ बकर्स फ्यूरियोसा को रोकने के लिए उनके ट्रक पर बॉम्ब गिराने लगते हैं लेकिन तभी ऑयल टैंकर अलग हो जाता है और जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। इस धमाके में सारे बकर्स मारे जाते हैं। हालांकि इमॉर्टन जो उस ब्लास्ट से बच जाता है और फ्यूरियोसा के ट्रक की तरफ बढ़ने लगता है। जिसके बाद इमॉर्टन जो फ्यूरियोसा पर फायर करने ही वाला होता है कि तभी एक लड़की बाहर आती है जिसके पेट में इमॉर्टन जो का बच्चा होता है। इसी वजह से वह फायर नहीं करता और उसी पल फ्यूरियोसा उस पर फायर कर देती है लेकिन उसका साथी बीच में आकर उसे बचा लेता है। उधर नक्स इमॉर्टन जो के पास आता है और कहता है कि अगर मैं टैंकर पर चढ़ जाऊं तो मुझे अंदर जाने का रास्ता पता है। इमॉर्टन जो नक्स को गन देता है और कहता है कि अगर तुम उन लड़कियों को ले आए तो मैं खुद तुम्हें जन्नत पहुंचा दूंगा। जिसके बाद एक आदमी नक्स को टैंकर पर फेंक देता है। नक्स आगे बढ़ता है लेकिन उसके हाथ की चेन टैंकर में फंस जाती है और वह लटक जाता है। इसे देखकर इमॉर्टन जो समझ जाता है कि नक्स अब किसी काम का नहीं है। वह खुद ही फ्यूरियोसा पर अटैक करता है। इमॉर्टन जो का साथी ट्रक के स्टीयरिंग पर हुक फेंक कर स्टीयरिंग निकाल लेता है। इसी दौरान वह प्रेग्नेंट लड़की बाहर आती है और कटर से चेन काट देती है लेकिन तभी आगे एक बड़ी चट्टान आ जाती है। इमॉर्टन जो उसे चेतावनी देता है क्योंकि वह उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। टाइम रहते लड़की हट जाती है लेकिन वापस जाते हुए ट्रक का गेट टूट जाता है और वह नीचे गिर जाती है। इमॉर्टन जो उसे बचाने के लिए गाड़ी मोड़ता है जिससे उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इमॉर्टन जो देखता है कि लड़की और उसका बच्चा मर चुके हैं। इससे उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। तभी इमॉर्टन जो के दो साथी बाइक लेकर वहां पहुंचते हैं। वह उन्हें ट्रक रोकने भेजता है। लड़कियां मैक्स से ट्रक रोकने को कहती हैं लेकिन मैक्स कहता है कि वह टायर के नीचे आकर मर चुकी है, अब हमें आगे बढ़ना होगा। वे आगे बढ़ते हैं लेकिन ट्रक का इंजन गर्म हो जाता है। उन्हें ट्रक रोकना पड़ता है। मैक्स इंजन में वाटर डालता है। उसी दौरान एक लड़की डर कर भागने लगती है और कहती है मैं इमॉर्टन जो के पास वापस जा रही हूँ। तभी फ्यूरियोसा देखती है कि बकर्स उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। वह गन से उन पर शूट कर देती है। बाकी लड़कियां उस लड़की को समझाती हैं कि वह सिर्फ हमारा इस्तेमाल करता है। आखिरकार वह लड़की वापस ट्रक में आ जाती है और वे सब आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में मैक्स पूछता है कि हरी घाटी कहाँ है। फ्यूरियोसा बताती है कि पूरब की तरफ है, हमें पूरी रात सफर करना होगा। मैक्स कहता है कि किसी को पीछे नजर रखनी होगी। एक लड़की पीछे चली जाती है। उसे नक्स की आवाज सुनाई देती है। नक्स बहुत दुखी है क्योंकि उसे लगता है कि इमॉर्टन जो ने उसे बेकार समझ लिया है। वह लड़की नक्स को शांत करती है। अब रात हो जाती है। वे एक दलदली इलाके में पहुंचते हैं। उनका ट्रक कीचड़ में फंसने लगता है। मैक्स के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह डायनामाइट बिछा देता है और वे आगे निकल जाते हैं। जब इमॉर्टन जो की गाड़ियां वहां से गुजरती हैं तो जोरदार ब्लास्ट होता है। सारी गाड़ियां रुक जाती हैं और कीचड़ में फंस जाती
जाती है। हालांकि ये गाड़ी आगे बढ़ जाती है। उधर फ्यूरियोसा का ट्रक भी दलदल में फंस जाता है। सब उसे निकालने की कोशिश करते हैं। तभी नक्स आ जाता है। सब उस पर गन तान देते हैं, लेकिन वह लड़की समझाती है कि नक्स मदद करना चाहता है। उसी समय एक गाड़ी उनकी तरफ आ रही होती है। मैक्स फायर करता है, लेकिन निशाना चूक जाता है। अब सिर्फ एक गोली बची होती है। फ्यूरियोसा मैक्स से गन लेती है और एक ही गोली में उस गाड़ी पर फायर करती है, जिससे गाड़ी रुक जाती है। नक्स कहता है कि हम ट्रक को पेड़ से बांधकर बाहर निकाल सकते हैं। मैक्स केबल को पेड़ से बांधता है। पीछे से वे लोग फायरिंग करने लगते हैं। नक्स पूरा पावर लगाकर ट्रक आगे बढ़ाता है। ट्रक दलदल से बाहर आ जाता है। नक्स ट्रक को सूखी जमीन पर पार्क कर देता है क्योंकि इंजन गर्म होता है। तभी मैक्स कहता है कि मैं पीछे आ रहे लोगों को रोकने जा रहा हूँ। फ्यूरियोसा पूछती है कि अगर तुम नहीं आए तो? मैक्स कहता है कि तुम मेरे बिना आगे बढ़ जाना। मैक्स चला जाता है। बाकी सब इंजन ठंडा कर रहे होते हैं। तभी भयानक धमाका होता है। फ्यूरियोसा को लगता है कि मैक्स मारा गया, लेकिन मैक्स वापस आ जाता है। वह हथियारों के साथ लौटता है। फिर वे सब ट्रक लेकर आगे बढ़ जाते हैं। मैक्स को फिर से डरावने विजन्स आते हैं। आंख खुलती है तो सुबह हो चुकी होती है। मैक्स फ्यूरियोसा से हरी घाटी के बारे में पूछता है। फ्यूरियोसा बताती है कि वह वहीं पैदा हुई थी, लेकिन बचपन में किसी ने उसे चुरा लिया था। कई बार जाने की कोशिश की पर कामयाब नहीं हुई। अब इस पावरफुल टैंकर के साथ मौका मिला है। तभी फ्यूरियोसा की नजर एक वॉच टावर पर पड़ती है। वह रुक जाती है और चिल्लाती है कि मैं जवासा की बेटी हूँ। उसकी आवाज सुनकर वहाँ बहुत सी औरतें आ जाती हैं। वे फ्यूरियोसा को पहचान लेती हैं। फ्यूरियोसा उन्हें बताती है कि वह किले की तरफ से आई है। वह अपने साथियों को हरी घाटी दिखाना चाहती है। यह सुनकर वे औरतें चुप हो जाती हैं और बताती हैं कि जिस रास्ते से तुम आई हो वही जगह कभी हरी घाटी थी। अब वह इलाका दलदल बन चुका है। जमीन खराब हो चुकी है। ये सुनते ही फ्यूरियोसा टूट जाती है, क्योंकि वही उसकी आखिरी उम्मीद थी। रात में फ्यूरियोसा मैक्स से कहती है कि यहाँ से 160 दिन दूर हरियाली है। हम फ्यूल कैरी करके बाइक से वहाँ पहुँच सकते हैं। लेकिन मैक्स कहता है कि मैं अपनी राह जाऊंगा। अगले दिन सब उस दिशा में निकल जाते हैं। मैक्स अकेला खड़ा होता है। उसे फिर विजन्स आते हैं। एक लड़की कहती है कि तुमने हमें बचाने का वादा किया था। मैक्स बेचैन हो जाता है। वह वापस उन सबके पास जाता है और कहता है कि वहाँ तुम्हें नमक के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। हमें वापस जाना होगा। मैक्स अपना प्लान समझाता है कि हम टैंकर लेकर वापस उसी रास्ते से जाएंगे। इमॉर्टन जो के आदमियों से बचते हुए पहाड़ी इलाके में टैंकर ब्लास्ट करके रास्ता बंद कर देंगे और इमॉर्टन जो के किले पर कब्जा कर लेंगे। सबको आइडिया पसंद आता है और वे वापस निकल पड़ते हैं। उधर इमॉर्टन जो हार मान चुका होता है, लेकिन देखता है कि फ्यूरियोसा का ट्रक किले की तरफ बढ़ रहा है। वह समझ जाता है कि किले पर कोई रक्षक नहीं है। वह गुस्से में साथियों को पीछे भेजता है और ट्रक पर अटैक करता है। टैंकर का इंजन डैमेज हो जाता है। वे नक्स को इंजन रिपेयर करने भेजते हैं। मैक्स टैंकर के पीछे जाता है। इमॉर्टन जो के लोग हुक्स फंसाकर रोकने की कोशिश करते हैं। मैक्स हुक्स काटने लगता है। कुछ लोग ट्रक पर चढ़कर अटैक करते हैं। मैक्स सबको मारता है। तभी एक आदमी एरो से अटैक करता है। तीर लगते ही मैक्स बेहोश हो जाता है। उसे फिर विजन्स आते हैं और वह होश में आता है। मैक्स दोबारा लड़ने लगता है, लेकिन ट्रक से नीचे गिरने वाला होता है कि फ्यूरियोसा उसे पकड़ लेती है। इमॉर्टन जो का आदमी फ्यूरियोसा पर एरो से अटैक करता है। फ्यूरियोसा को गहरी चोट लगती है, लेकिन वह मैक्स का हाथ नहीं छोड़ती। पीछे से एक फायर गन वाला ट्रक मैक्स को मारने वाला होता है कि नक्स मैक्स को धक्का देता है। मैक्स उस ट्रक पर गिरता है और बच जाता है। वह उस ट्रक के लोगों को मार देता है। ट्रक ब्लास्ट होने वाला होता है। मैक्स दूसरे ट्रक पर कूद जाता है और वह ट्रक ब्लास्ट हो जाता है। कई कारें ब्लास्ट हो जाती हैं। इमॉर्टन जो फ्यूरियोसा के ट्रक के सामने आ जाता है। फ्यूरियोसा उसे खत्म करने का फैसला करती है। वह नक्स को ट्रक चलाने को कहती है और इमॉर्टन जो के ट्रक की तरफ बढ़ती है। मैक्स भी उसकी मदद करने बढ़ता है। फ्यूरियोसा ट्रक पर पहुंचती है, लेकिन विक्टस उसे रोकता है। मैक्स वहां पहुंचकर विक्टस को बेहोश कर देता है। फ्यूरियोसा इमॉर्टन जो तक पहुंचती है। इमॉर्टन जो फायर करने लगता है। फ्यूरियोसा उसके मास्क में हुक फंसा देती है, जिससे ऑक्सीजन मास्क खुल जाता है। दम घुटने से इमॉर्टन जो की मौत हो जाती है। फ्यूरियोसा गिरने वाली होती है, लेकिन मैक्स उसे पकड़ लेता है। खतरा अब भी है। रास्ता बंद करने के लिए टैंकर को ब्लास्ट करना जरूरी है। सब आगे के ट्रक पर जाने लगते हैं। विक्टस होश में आकर कूदने वाला होता है कि नक्स ब्रेक लगा देता है। विक्टस ट्रक का इंजन निकाल देता है और नक्स पर अटैक करता है। नक्स समझ जाता है कि उसका अंत आ चुका है। वह दोस्तों को अलविदा कहता है और ट्रक को चट्टानों से टकरा देता है। चट्टानें टूट जाती हैं और रास्ता ब्लॉक हो जाता है। मैक्स और बाकी सब किले की तरफ बढ़ रहे हैं। फ्यूरियोसा की हालत बहुत गंभीर है और ब्लड बह चुका है। मैक्स उसे अपना ब्लड देता है ताकि वह सही सलामत किले पहुंच सके। वे किले तक पहुंच जाते हैं। सैनिक उन्हें रोकते हैं। तभी मैक्स इमॉर्टन जो की डेड बॉडी दिखाता है। लोग खुशी से चिल्ला उठते हैं। दरवाजे खोल दिए जाते हैं और फ्यूरियोसा किले की नई लीडर बन जाती है। वह लोगों के लिए वाटर खोल देती है। पानी देखते ही लोगों के जीवन में उजाला लौट आता है। तभी मैक्स चुपचाप वहां से चला जाता है। फ्यूरियोसा उसे जाते देखती है। दोनों की नजरें मिलती हैं और फ्यूरियोसा मैक्स का शुक्रिया अदा करती है। इसी के साथ ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और इसी तरह की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।